नमस्कार, टीवी 99 में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। नारी माँ है, बहन है, बेटी है। बहू के साथ नारी के कई रूप है। नारी के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बावजूद इसके भी उसे कभी बेटी होने का अभिशाप झेलना पड़ता है तो कभी भ्रूण हत्या का दंश। आधुनिकता ने समाज को तो बदला, लेकिन नहीं बदल पाया इंसान की फितरत को, नारी को समझने की उसकी सोच को। आखिर क्यों? क्या है इसकी वजह? नारी की उपेक्षा के पीछे क्या है कारण? इन्हीं सब बातों को लेकर महिलाओं के सम्मान, उनके हक की बात करने टीवी 99 एक मुहिम चला रहा है, जंग जिंदगी की। आधुनिकता की दौड़ में घिसटते समाज में आज भी पिस रही है नारी। कभी कोख में मार दी जाती तो कभी हैवानियत का शिकार होती है। दहेज की चिता पर और दरिंदों की हवस में मारी जाती है नारी। यही वजह है टीवी 99 एक खास मुहिम चला रहा है, नारी सम्मान को स्थापित करने की। यदि आपके आसपास भी नारी उत्पीड़न की कोई जानकारी है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tv99bhopal@gmail.com। हमारी इस मुहिम में आप भी साथ दें, स्त्री सम्मान स्थापना के लिए हाथ बढ़ाएं। हमारी खास पेशकश जंग जिंदगी की इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्रकृति ने औरत को मां बनने का वरदान दिया। मां बनना नारी की संपूर्णता की निशानी है। किसी भी औरत के लिए सबसे सुखद अनुभव होता है जब वो मां बनती है, लेकिन जब उससे ये खुशी छीन ली जाए, ये जानकर कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़की है, तो उसके सारे सपने पल भर में ही टूट जाते हैं। क्या लड़की होना पाप है, जो इस दुनिया में आने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है और छीन ली जाती है वो सांसें जो उसे मिली ही नहीं। और हर से ये नन्ही जिंदगी कहती है बस एक सवाल, आखिर क्या है मेरा कसूर? एक नारी के लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है मां बनने की खुशी। मां को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। इसके लिए वो मतलब परस्त जमाने की हर खुशी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक मां उस वक्त अपनी हिम्मत खो बैठती है जब उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया जाता है, और वो भी महज इसलिए कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है। लड़के की चाह रखने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जिस समाज में वे सांसें ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को खुशगवार बना रहे हैं, ये जिंदगी भी एक माँ ने ही दी है। उस माँ ने जो खुद एक लड़की है, नारी है। आज पुरुष प्रधान समाज में जहाँ औरतों को हर मामले में कमतर समझा जाता है, वहाँ लड़की के जन्म लेने की सोच ही एक अपराध है। भारत में आज जहां महिलाएं कामयाबी के शिखर छू रही है, ऐसे में देश में लड़कियों के खिलाफ पुरानी मानसिकता में कोई कमी नहीं आई है और देश में लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देने की बर्बर प्रवृत्ति जारी है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का एक रूप भ्रूण हत्या भी है, जो आज एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ना चाहते हुए भी घर वालों के दबाव में आकर एक माँ को अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से जुदा करना पड़ता है।
लेकिन इन सब के बीच में उस अजन्मी जान का क्या? लिंग भेदभाव वाली इस सोच में मौत लड़की की ही क्यों? बस यही सवाल कि आखिर क्या है मेरा कसूर। अब हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जो बताता है कि किस तरह नारी को अपने ही अंश को खुद से अलग करना पड़ता है। एक और आज जहां देश में लड़कियों का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं देश में गर्भपात के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर एक औरत को क्यों उठाना पड़ता है ये कदम? क्यों बढ़ रहे हैं गर्भपात के आंकड़े? क्यों कोख में ही दम तोड़ देती हैं किलकारियां? आखिर क्या है इनका कसूर? भारत में अभी ज्यादातर परिवार चाहते हैं कि उनके घर में लड़का पैदा हो। एक शोध में पता चला है कि लिंग निर्धारण के बाद हुए गर्भपातों के कारण पिछले दशक में जन्मी लड़कियों की संख्या 70 लाख कम रही। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन परिवारों में पहला बच्चा लड़की हुई है और अल्ट्रासाउंड में उन्हें पता चला है कि दूसरा बच्चा भी लड़की है, तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि गरीब परिवारों के मुकाबले समृद्ध परिवारों में इस तरह लिंग निर्धारित गर्भपात ज्यादा होते हैं। आमतौर पर गरीब गर्भपात से पहले होने वाले टेस्ट कराने में असमर्थ होते हैं, जिससे इस बात का पता नहीं चलता कि उनके घर में चहकने वाली किलकारी लड़का है या लड़की। नजर डालते हैं पिछले 4 सालों में पूरे देश भर में हुए गर्भपात के आंकड़ों पर। सबसे पहले साल 2005 में 7,25,000 एबॉर्शन हुए। साल 2006 में 7,21,000 एबॉर्शन। साल 2007 में 6,82,000 एबॉर्शन और साल 2008 में 6,41,000 एबॉर्शन। इसी के साथ 2008 में जन्म दर प्रति महिला करीब 2.6 आंकी गई, जबकि यह आंकड़ा 1990 में 3.8 था। 2010 में लगभग 1,35,00,000 महिलाओं के गर्भ में लड़कियां थीं। इनमें से 2 से लेकर 4% महिलाओं ने गर्भपात कराया। 2001 से 2011 के बीच कन्या भ्रूणों का पता लगने के बाद गर्भपात 170% की दर से बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 1991 से 2011 के दशक में 260% की दर से ये रेशो काफी कम रहा। एक और जहां पूरे देश में भ्रूण हत्या के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भोपाल भ्रूण हत्या के मामलों में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। इस खुलासे ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। शासन कई जतन कर योजनाएं चला रहा है, लेकिन भ्रूण हत्या के मामले नहीं रुक पा रहे हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ एक साल में करीब 4,000 बच्चों की किलकारियां जन्म से पहले ही दबा दी गई हैं। ये कड़वा सच राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट में उजागर हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में साल भर में 3,839 महिलाओं के अबॉर्शन हुए, जो अन्य जिलों में हुए गर्भपात की संख्या से कहीं ज्यादा है।
में 3839 महिलाओं के एबॉर्शन गुणसूत्र, अनुवांशिक, लिंग संबंधी और जन्मजात विकृति के कारण हुए हैं, जबकि 2209 महिलाओं का गर्भपात खुद ही हो गया। अब तक भोपाल में 6 भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले सामने आए हैं। यहाँ एक और हैरत वाली बात यह है कि इन मामलों में से महज एक ही मामले में सजा हो पाई है। एक नजर डालते हैं पूरे प्रदेश में हुए गर्भपात के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं रीवा की, जहां अब तक 558 गर्भपात के मामले सामने आए हैं। महानगर ग्वालियर में 1157 गर्भपात के केस उजागर हुए। व्यावसायिक नगरी में यह रेशो बढ़ा और 1567 गर्भपात कराए गए। बात संस्कार धानी की, यहाँ 1886 गर्भपात हुए। गर्भपात के मामले में धार काफी आगे रहा। इस जिले में 2698 गर्भपात हुए। छोटे शहरों में महानगरों और राजधानी तक आते आते गर्भपात के मामलों में काफी इजाफा हुआ। भोपाल में 6048 मामले सामने आए। एमटीबी एक्ट 1971 के तहत गैर मान्यता प्राप्त संस्थान में एबॉर्शन का मामला पकड़े जाने पर संस्था के मालिक और डॉक्टर को 2 से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 साल के कारावास या 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। सरकारी दावे के मुताबिक डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं के एबॉर्शन, गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए किया है। लेकिन भोपाल के सोनोग्राफी सेंटर्स में भ्रूण लिंग परीक्षण और कई अस्पतालों में अवैध रूप से एबॉर्शन किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। भोपाल में सबसे ज़्यादा एबॉर्शन होते हैं, ये कहना गलत है। 60,000 प्रेगनेंसीज होती हैं भोपाल की पॉपुलेशन के हिसाब से, 29 जो अपना बर्थ रेट है उसके हिसाब से। इस मामले में कुछ दिनों पहले मैंने पेपर में भी पढ़ा था और मेरे को जानकारी भी समाचार पत्रों से और कुछ पत्रकारों से प्राप्त हुई है कि शोलापुर में एक ऐसी ट्रैकिंग डिवाइस उन्होंने मशीनों में, सोनोग्राफी मशीनों में लगाई है, जिससे कि पूरी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अगर हम चाहें तो हमारे ऑफिस में उनकी क्या क्या सोनोग्राफी कर रहे हैं हम ले सकते हैं। ग्वालियर से भी सूचना मिली थी कि ग्वालियर वाले ये ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी ले रहे हैं और शायद ग्वालियर में शुरू करने जा रहे हैं। हमने भी इसकी जानकारी मंगाई है और ये जानकारी आती है तो अगली बैठक में हम इसको कलेक्टर साहब की जो जुलाई में बैठक होने वाली है उसमें रखेंगे और अगर ये फिजिबल हुआ तो ये ट्रैकिंग डिवाइस हम भोपाल में भी लगाएंगे। तेजी से बदलते माहौल ने इंसानी सोच को तो बदला, लेकिन इस सोच के चलते कहीं न कहीं इंसानी जान खुद दांव पर लग रही है। वो भी सिर्फ इसलिए कि नादानी में उठाए गए कदमों के चलते गर्भपात कराए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रही हैं बाजार में मिलने वाली गोलियां। इन गोलियों को खाने से क्या वाकई कोई फायदा है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए टीवी 9 के साथ।